गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 11th के इंग्लिश पोएट्री के लेसन 3rd में आपका स्वागत है, वेलकम है। विलियम वर्ड्स द्वारा लिखित ये पोयम एक लड़की है, काल्पनिक लड़की है, इमेजिनरी चाइल्ड है, लूसी, जो प्रकृति में पैदा हुई। प्रकृति ने जिम्मेदारी ली कि मैं इसकी देखभाल करूंगी, मैं इसका लुक आफ्टर करूंगी, और उसी पर आधारित एक कविता है। इसको हम लोगों ने 3rd स्टेंजा तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को द फ्लोटिंग से इसको पढ़ना है। देयर स्टेट से लैंड टू हर फ्लोटिंग क्लाउड, बहते हुए बादल। देयर स्टेट अपनी अवस्था, अपनी स्थिति को, से लैंड उधार दे देंगे टू हर, अर्थात जो बादल है ना, जो बादलों की जो चाल है, वह लूसी को अपनी अवस्था दे देंगे, अर्थात लूसी बादलों की चाल से चलना सीखेगी। जिस प्रकार से बादल बहते हैं मंद मंद, उस चाल में वह चलना सीखेगी, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, बहते हुए बादल लूसी को शानदार ढंग से चलना सिखाएंगे। फॉर हर द विलो बेंड, उसके लिए जो विलो नामक वृक्ष होता है वह बेंड झुक जाएगा, अर्थात यह विलो नामक वृक्ष उसको झुकना सिखाएगा, विनम्रता सिखाएगा। नॉट शैल सी फेल टू सी, और ना ही यह फेल होगी देखने में। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, ग्रेस दैट शैल मोड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। कभी क्या शैल सी फेल, और ना ही टू सी, यह देखने में फेल होगी। इवन इन द मोशन, यहां तक कि इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, कि तूफान की गति में भी, मोशंस में भी, तूफान की गतियों में भी यह उस सुंदरता को देख सकेगी। दैट ग्रेस अर्थात सुंदरता, दैट शैल मोड जो ढालेगी, द मेडन्स फॉर्म इस कुंवारी के रूप को, जो सुंदरता जो ढालती है, उस सुंदरता को यह तूफानों में भी देख सकेगी। बाय साइलेंट सिंपैथी, कि कभी कहता है कि दैट ग्रेस दैट शैल मोड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, जो मूक सहानुभूति से जो सुंदरता इसके रूप को ढालती है, मुड करती है, इसके कुंवारेपन को, मेडन्स फॉर्म को, इसके कुंवारे रूप को ढालती है, उसको यह तूफानों में भी देखेगी। कि कभी कहता है तूफान की गति में भी उस सुंदरता को देखेगी, जो इस कुमारी की जो रूप है, जो इसका आकृति है, उसको जो शांत सहानुभूति से, साइलेंट सिंपैथी से के द्वारा सही व्यक्तित्व में ढाल देगी, अर्थात लूसी और प्रकृति के मध्य एक गहरी समीपता हो जाएगी। आगे कवि कहते हैं द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर। स्टार्स ऑफ मिडनाइट, अर्धरात्रि के तारे, स्टार्स मीन तारे, मिडनाइट मीन अर्धरात्रि, अर्धरात्रि के तारे शैल भी होंगे डियर टू हर, उसको बहुत प्यारे होंगे, अर्थात मध्यरात्रि में जो तारे होते हैं लूसी को बहुत प्रिय होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मैनी अ सेक्रेट प्लेस वेयर राइवुलेट्स डांस देयर बेवार्ड राउंड, एंड ब्यूटी वर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड shall pass into her face। कि कभी कहता है the stars of midnight shall be dear to her। stars of midnight, रात के तारे उसके लिए प्यारे होंगे, shall be dear to her उसके लिए, and और she shall lean, वो झुका देगी, lean अर्थात होता है झुकाना, she shall lean her ear, वो अपनी कानों को झुका देगी, अर्थात चुपके से सुनेगी। in many a secret place, कि कहाँ झुका देगी, उन गुप्त स्थान, इन मैनी, जो कई गुप्त स्थानों से, जहां वेयर की अपने कान या वहां चुपके से लगा देगी, अर्थात सुनने लगेगी। इन मैनी सीक्रेट प्लेस, उन कई गुप्त स्थानों से जहां राइवुलेट्स अर्थात छोटी छोटी नदियां डांस करती हुई, बल खाती हुई, देयर बेवार्ड अपने स्वच्छंद राउंड अर्थात चक्कर लगाती हुई, कि जहां यह उस ध्वनि की ओर अपने कानों को लगा देगी, अर्थात चुपके से सुनेगी, जहां छोटी छोटी नदियां स्वच्छंद रूप से बहती चली आती हैं, बहती हैं। एंड ब्यूटी, और वो सुंदरता, वॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, जो मर्मरिंग साउंड, जो पानी के चलने की कलकल ध्वनि से जो सुंदरता उत्पन्न होती है, वॉर्न ऑफ शैल पास इनटू हर फेस, वह इसके चेहरे पर छा जाएगा, पास हो जाएगी वो सुंदरता।